हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो एग्जाम भी नजदीक आ चुकी है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो पूछा गया है सवाल, जो बार बार पूछा जाता है सवाल, ये लेकर आया हूं आप सबके सामने। प्रस्तुत है ये सवाल। ओके, तो बिना देरी करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, कुछ जड़ें जिन्हें डॉट डॉट कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है। बताइए तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। एसएससी में पूछा गया सवाल है। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा बिरासी का। बताइए बिरासी का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, आगे बढ़े। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशेषक अंग है। बताइए तो बच्चों, इसका आंसर क्या है। बताइए 83 का आंसर क्या होगा। यह भी पूछा गया है सीडीएस में, 2018 का पेपर में पूछा गया है। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों। फटाफट कमेंट में बताइए किस किस को पता है ये आंसर। तो केवल जड़ होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, आगे बढ़े। ओके, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मूली किसका एक उदाहरण है। मूली जो है बच्चों किसका उदाहरण है। बताइए तो बच्चों, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आरआरबी में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में 2016 का यह है क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 84 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जड़ होगा। ओके, मूली किसका उदाहरण, तो मूली जड़ का ना होगा, फल को तो नहीं है, गट्टा का तो नहीं है, कद का तो नहीं है, तो जड़ का होगा। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ओके, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। बताइए तो बच्चों, क्या तने का रूपांतरण नहीं है। बताइए तो, एसएससी में पूछा गया है 2014 का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 85 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आलू क्या है। आलू क्या है बच्चों, बताइए तो। देखिए किस किस में पूछा है, सब में पूछा है ये सवाल। ये रट लेना बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। राज पुलिस 2011, एसएससी 16, ईपीएफओ 2016 में पूछा है, सब ठो में पूछा है ये सवाल। बताइए इसका आंसर क्या है। किस किस को पता है आलू क्या है। बताइए तो आलू क्या है बच्चों, फटाफट बोलिए आलू क्या है। बताइए तो, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, आगे चलते हैं। थोड़ी गड़बड़ है मानते हैं, पीडीएफ नहीं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। बताइए तो बच्चों, कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए तो किस किस को पता है ये आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा, खाद और जल का चालना चालन। ओके, ये भी पूछा है, देखिए सीडीएस में पूछा गया है सवाल।
चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट बोली तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? एसएससी में 2016 का पेपर है, ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। बोलिए तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, आगे चले। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चले। आगे चलते हैं। घटफनी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? बताइए तो बच्चों इसका आंसर। यूपीएससी में पूछा गया है सवाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा 99 का? बताइए तो किन किन को पता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, पत्ता। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप ऊपर चढ़ते हैं, पादप जो है ऊपर चढ़ते हैं, एसएससी में पूछा गया है। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? 100 का आंसर बोली तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, प्रस्थान के द्वारा। पादप ऊपर चढ़ते हैं तो प्रस्थान के द्वारा चढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़े। तो समस्या आगे देखते हैं। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? देखिए यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, आलू मूल। ओके, आगे चलते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं। बोलिए तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? यूपीएससी में पूछा है ये सवाल। फूलों के अध्ययन को कहते हैं। बताइए तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? फूलों का अध्ययन कहते हैं, तो फूलों का अध्ययन कहते हैं क्या होगा? फूलों का अध्ययन कहते हैं तो फूलों का अध्ययन कहते हैं एनोथोलॉजी। ओके, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चले आगे। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग ही, बीपीएससी में पूछा है सवाल। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बोलिए तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? 103 का। बोलिए तो 103 का क्या होगा बच्चों आंसर? बोलिए 103 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, पुष्प। ओके, आगे बढ़े। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो पुष्प है। ओके, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूले के बारे में सही है? बताइए तो बच्चों, यूपीएससी में पूछा है सवाल। बताइए इनका आंसर क्या होगा? 104 का। बताइए फटाफट, 104 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, आगे चले। फूलगोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? फूलगोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है बच्चों? बताइए तो इसका आंसर। एसएससी में पूछा है 2017 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 105 का।
तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ताजा पुष्प समूह। ओके, आगे देखते हैं। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा बच्चों? एसएससी में पूछा है, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? 106 का आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे चले। कोई समस्या, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? मतलब निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है बच्चों? बताइए तो, यूपीएससी में पूछा है सवाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए क्या है 107 का आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आगे चले। परागन डॉट डॉट है। परागन डॉट डॉट है, बताइए बच्चों इसका आंसर। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है 2016 में। बताइए इसका आंसर क्या है? 108 का बोलिए तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आगे चले। हवा के परागन को क्या कहा जाता है? हवा को परागन को क्या कहा जाता है? बताइए तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? हवा को परागन को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आगे चलते हैं बिना देरी करते हुए। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागन की प्रक्रिया को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। बताइए किसके नाम से जाना जाता है बच्चों? 110 का बोलिए तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, आगे चलते हैं। आभासी फल आवासी फल का एक उदाहरण है। बताइए तो बच्चों, आवासी फल का एक उदाहरण है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? एसएससी में पूछा गया है, बताइए तो। ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, सेब। आगे चले। फलों का यह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह क्या है? बताइए तो बच्चों, फलों का यह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? 112 का ऑप्शन नंबर सी होगा, नट। ओके, आगे चले। टमाटर क्या है? जल्दी से बोलिए तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? टमाटर क्या है? किस किस को पता है? टमाटर खाते हो ना? क्या है टमाटर? क्या है बताइए? यही है क्वेश्चन। बोल रहा है टमाटर क्या है, बताइए तो। टमाटर क्या है बच्चों? सब्जी, फल या फली या खाद तना? जल्दी से बोलिए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फल। ओके, टमाटर फले है ना जी? आए? ओके, तो आगे चले। नहीं बच्चों, सब्जी कैसे हो जाएगा? सब्जी नहीं होगा, फल होगा, फल के रूप में आता है ये। सब्जी में भी उपयोग करते हैं, अलग बात है। ओके, चलते हैं आगे। वह एक संगीत फल है। वह एक संगीत फल है, बताइए तो बच्चों कौन है? बीएसएससी में पूछा है सवाल ये। जल्दी से बोलिए इसका आंसर क्या होगा? 114 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, सहतूत। ओके, आगे चलते हैं। लीची फल का कौन सा भाग
खाया जाता है? लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? कमेंट में बताइए तो कौन सब लीची खाते हैं और किसके भाग खाते हैं लीची का? बताइए इनका आंसर क्या होगा? आप सब खाते हो ना जी, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा 115 का? बताइए। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। ओके, आगे चले। गुद्देदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? एसएससी में पूछा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों 116 का? ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, टमाटर। चले आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ओके, आगे चलते हैं फिर। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? किससे निर्मित होते हैं बच्चों बताइए तो? एनडीए में पूछा है 2015 में, 2017। जल्दी से बोलिए तो 117 का आंसर क्या क्या होगा? बताइए 117 का ऑप्शन नंबर सी होगा ना जी? है? आगे चले। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? जल्दी से बोलिए, एसएससी में पूछा है। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है बच्चों? फटाफट बोलिए तो 106 का। जल्दी से। एक मिनट। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन दोहराया है। ओके, एक मिनट। 117 हो गया। तो आगे चलते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन। ओके, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बोलिए, एसएससी में पूछा गया है। जल्दी से बोलिए तो फटाफट, जल्दी से बोलिए। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, निषेचन। आगे चले। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनाना क्या कहलाता है? बनना क्या कहलाता है बच्चों बताइए 119 का आंसर। फटाफट बोलिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, अनिश्चित। आगे चले। ओके, आगे चलते हैं। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? बताइए, ये सी डी एस में पूछा है 2017 में क्वेश्चन। जल्दी से बोलिए बच्चों, इसका आंसर क्या है? 121 का आंसर बोलिए तो फटाफट, किस किस को पता है? जल्दी से बोलिए। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, वो एक क्वेश्चन छूट गया है। ओके, करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? कौन नहीं है अलैंगिक का प्रकार? जल्दी से बताइए 120 का। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, परनिस्टेशन। ओके, आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है?
बताइए तो बच्चों इसका आंसर। 122 का आंसर बोलिए तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, लाइकोपिन। ओके, आगे चले। गाजर का रंग किसके मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? बताइए, एसएससी में पूछा गया सवाल है। 123 का आंसर बोलिए तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, आगे चलते हैं। पपीते में पीले रंग का कारण है। अच्छा, एक बात बोलिए तो पपीता आप सब खाते हैं ना जी, तो उसमें पीले रंग का जो कारण है, किसके कारण है? पीला रंग जो है इसमें पपीता में, व्हाइट क्यों नहीं है, पीला क्यों है? तो यही पूछ रहा है किसके कारण है पीला। यूपीपीएससी में पूछा है, यूपीपीसीएस में पूछा है। जल्दी से बोलिए तो इसका आंसर 124 का किस किस को पता है, यही पूछ रहा है। 124 का बोलिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आगे चले। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। बताइए तो बच्चों। 115 का आंसर, 125 का आंसर बोलिए। 125 का, सॉरी, जल्दी से बोलिए तो 125 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, आगे चले। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? बताइए तो बच्चों, कौन औषधि देता है बच्चों? सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? बताइए। 126 का आंसर छाल देता है ना बच्चों, है? आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में उपयोगदान नहीं करता है? बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? 127 का आंसर बोलिए तो कवक होगा। ओके, आगे चले। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। देखिए, सब्जी सब में धनिया पाउडर देते हैं ना जी। धनिया जानते हो ना, खाते हो ना धनिया, यही बोलता है धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। क्या होता है धनिया में? एसएससी में पूछा है। जल्दी से जवाब दीजिए तो 128 का आंसर बच्चों। पत्ते और सूखे फल होते हैं ना जी, है? आगे चले। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? बोलिए तो इसका आंसर बच्चों। 129 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, अधपके फल। ओके, आगे चलते हैं। इस पेड़ की इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किए जाती है। बताइए बच्चों इसका आंसर। 130 का फटाफट बोलिए तो 130 का आंसर बच्चों। बताइए तो 130 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, दालचीनी। आगे चले। कोई समस्या, कोई परेशानी? कैंसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाए जाते हैं? बताइए तो बच्चों इसका आंसर। 131 का आंसर बोलिए तो क्या है? 131 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, आगे चले।
निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? बताइए बच्चों, कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? बच्चों बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके सर, नहीं। ओके आगे चले। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उपयोग उत्पाद नहीं है? बताइए बच्चों, निम्न में से रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? बताइए 133 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, तना, सॉरी तना नहीं होगा बच्चों, कपास होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी कपास होगा। ओके आगे चले। लोग किससे प्राप्त होता है? लोग किससे प्राप्त होता है? बताइए तो बच्चों, 134 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, फूल की कली। आगे चले। एसएससी में पूछा है सवाल, सब ठो पूछा है सवाल, सब ठो, हम आपको सब करा देते हैं। अफीम प्राप्त किया जाता है? बताइए तो अफीम जो है प्राप्त किया जाता है, बताइए इसका आंसर बच्चों। 135 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके आगे चले। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? आप सब जो बैट बनाते हैं तो ये किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, यही पूछ रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 136 का, फटाफट बोलिए तो 136 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके आगे चले। सोहनी सोहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? बताइए तो बच्चों, 137 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके आगे चले। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? बताइए इसका आंसर, किस किस को पता है बताइए तो। 138 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, जल का वहन। आगे चले। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है? बताइए तो बच्चों, 139 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके आगे चले। तो उम्मीद है ये सेशन आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ओके तो आज के लिए इतना ही काफी। तो अगला सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।